दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे लीडर की मौत का राज जानेंगे जो दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह माना जाता है। एक ऐसा शख्स जिसके एक फैसले ने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिसकी सोच ने दुनिया को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूं एडोल्फ हिटलर की, सेकंड वर्ल्ड वॉर का मेन विलन। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह है कि क्या हिटलर ने सच में खुदकुशी की थी या वो दुनिया से छुपकर किसी और देश में जी रहा था। आइए दोस्तों, फैक्ट्स के साथ सब कुछ लॉजिकली समझते हैं। हिटलर ने 1930 और 1940 के दशक में जर्मनी पर हुकूमत की। उसने एक ऐसी आइडियोलॉजी बनाई जिसे कहते हैं नाजिज्म। इस आइडियोलॉजी में हिटलर ने खुद को दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर समझा। उसका मानना था कि जर्मन लोग सुपीरियर हैं और बाकी सब लोग उनसे नीचे हैं, और इसी सोच को लेकर उसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की। 1939 से 1945 तक दुनिया के ज्यादातर देश इस जंग में खींच लिए गए थे, और इसका नतीजा ये रहा कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन 1945 तक आते आते जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया की जॉइंट फोर्सेस ने बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया था, और उस समय हिटलर एक गुप्त जगह पर छुपा हुआ था जो बर्लिन के नीचे बनी थी, और उस जगह को कहा जाता है फूहरर बंकर। दोस्तों, आपको बता दें कि बंकर एक जमीन के नीचे बना हुआ मजबूत कमरा होता है जहां बम ब्लास्ट का असर नहीं होता, और ऐसे बंकर्स जंग के वक्त लीडर्स के छुपने के काम आते हैं। इस बंकर में हिटलर ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से शादी की, और सिर्फ 2 दिन के बाद यानी 30 अप्रैल 1945 को ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक हिटलर ने जहर खाया और फिर अपने सिर में गोली मारकर सुसाइड कर लिया, और उसकी पत्नी ईवा ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। हिटलर के स्टाफ ने कहा कि उन्होंने उसकी लाश को जल्दी से जला दिया था ताकि सोवियत यूनियन की फौज उसका तमाशा न बना सके। जब रशियन सोल्जर्स बंकर में पहुंचे तो उन्हें जली हुई हड्डियां, कुछ दांत और एक खोपड़ी मिली, और रशिया ने क्लेम किया कि यह हिटलर की मौत का सबूत है। लेकिन दोस्तों, 2009 में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जो खोपड़ी बंकर में मिली थी वो असल में एक औरत की थी। तो अब सवाल उठता है कि अगर खोपड़ी हिटलर की नहीं थी तो हिटलर गया कहां? दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन सभी थ्योरीज की जो कहती हैं कि हिटलर ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि वो भाग गया था। 1945 के बाद कई लोगों ने साउथ अमेरिका में एक आदमी को देखा जो हिटलर जैसा दिखता था, खास तौर पे अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली में। CIA की कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स जो बाद में पब्लिक हुई, उनमें भी मेंशन था कि एक आदमी जो हिटलर जैसा दिख रहा था अर्जेंटीना के एक शहर में रहता है जिसका नाम बदल दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि हिटलर ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, अपने चेहरे का शेप बदल दिया और जिंदगी भर एक किसान बनकर रहता रहा। दोस्तों, ये सभी थ्योरीज तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं जब हमें पता चलता है कि कई नाजी ऑफिसर्स साउथ अमेरिका में छुप गए थे, जैसे एडोल्फ ईचमैन जो हिटलर का राइट हैंड माना जाता था। वो 1960 में अर्जेंटीना से जिंदा पकड़ा गया था, और जोसेफ मेंगेल, वो डॉक्टर जो एक्सपेरिमेंट्स करता था, ब्राजील में छुपकर रह रहा था। ऐसे कई लोगों ने अर्जेंटीना में जर्मन स्कूल्स, जर्मन लैंग्वेज और नाजी सिंबल्स देखे। तो ये तो क्लियर है कि नाजी नेटवर्क साउथ अमेरिका में एक्टिव था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर हिटलर का नेटवर्क वहां था तो क्या हिटलर खुद भी वहां छुप गया था? एक थ्योरी कहती है कि हिटलर जिंदा था, लेकिन दुनिया के बड़े लीडर्स ने कवर अप किया। दोस्तों, आपको बता दें कि कवर अप का मतलब होता है जब कोई सच दुनिया से छुपाया जाता है ताकि लोगों में घबराहट पैदा ना हो। अगर हिटलर जिंदा होता
तो लोग गुस्सा हो जाते, नाजी सपोर्टर्स फिर से एक्टिव हो जाते और शायद एक और बड़ी जंग छिड़ जाती। इसलिए यूएस, रशिया और ब्रिटेन ने यह फैसला किया कि हिटलर मर गया, बस इसी बात को सच माना जाए। लेकिन जब डीएनए मैच नहीं करता, कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता और चश्मदीद गवाह कुछ और कहते हैं, तो ये थ्योरी भी लॉजिकल लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या समझ आता है? नंबर 1, हिटलर की खुदकुशी की थ्योरी सिर्फ उन लोगों के कहने पर है जिन्होंने उसकी बॉडी जलाकर सबूत मिटा दिए। नंबर 2, खोपड़ी और डीएनए का मैच नहीं होना सुसाइड थ्योरी को कमजोर बनाता है। नंबर 3, एस्केप थ्योरी में कई रियल लाइफ सबूत मिलते हैं, जैसे CIA रिपोर्ट्स, नाजी नेटवर्क और लोगों के आई विटनेस अकाउंट्स। तो सच क्या है, अब तक किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, इसलिए हिटलर की मौत एक अनसुलझा रहस्य है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हिटलर ने खुदकुशी की थी या वो जिंदा था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे लॉजिकल और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री टॉपिक्स सिंपल भाषा में समझना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए और समझते रहिए।